चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए रफ़ीक मलगानी। तो जमात तोहम की रियाजी है। मश्क नंबर है हमारे पास 2.2 का सवाल नंबर 1 मुकाब रूट्स मालूम करें। पार्ट नंबर 3, पार्ट 1 पार्ट 2 हल हो चुका है, पार्ट 3 को हल कर रहे हैं, तो इसको गौर से देखें। क्लियर नज़र आ रहा है। पार्ट 3 ये 125 है, इसका मुकाब रूट्स मालूम करना है। तो आओ इसको हल करते हैं। अगर आपने पहले पार्ट्स देखे हैं तो ये कोई मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो आओ इसको हल करते हैं। ये है हमारे पास 125 मुकाब रूट्स मालूम करना है, 2.2 मश्क है। तो इस तरीके से अब 125 को हम फर्ज किया एक्स का मुकाब, यानी एक्स का कोऑर्डिनेट 3 देंगे। मुकाब के मानी ये 3 है, यानी मुकाब का मतलब यही है। तो एक्स का मुकाब बराबर है 125 के। तो एक्स की 3 125 को मैं अब इस जानिब ले आया हूँ मसावी के, तो बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो 0 के बराबर हो गया। अब इसको आप समझते हैं एक्स का ये मुकाब है। ये किस चीज़ का मुकाब है? 5 का। 5 को 3 बार लिख कर ज़र्ब दी जाए तो 125 हासिल होता है। तो मसावी है 0 के। तो हम इसको हल कर रहे हैं। पहले एक्स फिर 5 इन दोनों अरकान को लिख दिया। उसके बाद दूसरा, अब ये कुलिया हमारे पास जो है, चलो बाद में मैं लिखता हूँ। पहले रुकन का मुरब्बा यानी एक्स का मुरब्बा, फिर जमा पहला रुकन ज़रब दूसरा रुकन यानी एक्स ज़रब दूसरा रुकन 5, फिर जमा दूसरे रुकन यानी 5 का मुरब्बा। अब ये मसावी है 0 के। अब बतौर प्रूफ हम यहाँ दे देते हैं ए का मुकाब माइनस बी का मुकाब हमेशा बराबर किस चीज़ के होता है? ए माइनस बी, यानी इन दोनों अरकान का फ़र्क, फिर पहले रुकन का मुरब्बा, फिर माइनस जमा। अब यहाँ जमा होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ जमा आएगा। दोनों अरकान का हासिल ज़र्ब यानी ए बी, फिर जमा दूसरे रुकन यानी बी का मुरब्बा, ये इस ब्रैकेट में। तो ये बतौर प्रूफ इसके मुताबिक, इस कुलिये के मुताबिक हमने इसको हल किया है। अब आगे देखते हैं इसको। अब एक्स जमा एक्स माइनस 5, एक्स का मुरब्बा एक्स की 2 जमा 5x जमा 5 × 5 25 मसावी है 0 के। सारे जमा थे, कोई ज़रूरत नहीं थी हमें ज़्यादा ज़रब देने की, तकलीफ़ नहीं हुई। माइनस जहाँ भी हो वहाँ ज़रब देते वक्त खसूसन ख्याल रखा करें। अब ये पहली पोजीशन ये है, इसकी क्लियर नज़र आ रही है। एक्स माइनस 5 बराबर है 0 के, तो एक्स बराबर हो जाएगा जमा का 5। ये आपको पहला रूट मिल चुका है। ठीक है, इस तरीके से नंबर 2 लेते हैं। आप एक्स की 2 जमा 5x जमा 25 बराबर है 0 के। तो ये भी उसके म्यारी मसावात यानी 2 दर्जी फार्मूला को इस्तेमाल करें। म्यारी मसावात से मवाजना करने से, ठीक है, तो एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। तो ए की कीमत क्या है? यहाँ 1 है। ठीक है, इसी तरीके से अब बी की कीमत क्या है? बी की कीमत 5 है। फिर सी की कीमत क्या है? 25 है। अब कुलिया लिख लेता हूँ मैं, यहाँ कुलिया का लफ्ज़ दे दिया। एक्स
बराबर है माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे होल का बटा 2a। अब अभी जहाँ कीमतें दर्ज करते हैं, x बराबर है ये माइनस कुलिये वाला, फिर b की जगह पर 5 आ गया, 5 आ गया जमा माइनस ये फिर कुलिये का, फिर जज़र की अलामत बट्टे भी 2 आ जाए, यहाँ 2 ज़रब a होगा, a की कीमत क्या है 1 है, ये मैंने लिख दिया। b है यहाँ पे बी स्क्वायर माना 5 का मुरब्बा माइनस 4 ज़रब ए से मुराद 1 ज़रब बी अपना सी यानी 25, जज़र को कंप्लीट यहाँ तक रखें। अब इसके बाद हम इसको यहाँ ला रहे हैं। अब ये x बराबर रहा -5 फिर जमा माइनस, उसके बाद 5 का मुरब्बा 25 फिर यहाँ से यहाँ तक कुल 1 माइनस है जो कि ताक में है, यानी वापस माइनस अलामत आ जाएगी, और 25 से कम 25, 25 चौके 100 बटे 2 एकम 2, तो -100 बटे 2, तो x बराबर रहा -5 जमा माइनस। अब ये 25 में अपना 100 में से 25 गया तो 75 बचा माइनस का बटे 2, तो x बराबर है। अब इसको मैं थोड़ी सी तब्दीली ला रहा हूँ, पिछले सवाल की तरह नहीं लिख रहा, इसको कुछ मैं थोड़ा फ़र्क दे रहा हूँ, गौर से देखें। जमा माइनस, अब इसको मैंने कर दिया -1, ठीक है, ये फिर मल्टीप्लाई कर दिया 25 या 25 कर देते हैं, चलो, या 5 का मुरब्बा कर लेते तो बेहतर था। उसके बाद कर लेता हूँ अब 25 तियाँ 75, इसकी तजी कर ली बटे 2, तो x बराबर है -5 जमा माइनस, ये तो अयोटा बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये चला गया जज़र के बाहर, अयोटा बन गया। 25 किस चीज़ का मुरब्बा है 5 का, ये 5 भी बाहर निकल गया, बाकी क्या अंदर क्या बच गया 3, इसको थोड़ा मैंने मुख्तसर कर दिया सवाल को, बट्टे 2, तो x बराबर रहा। अब ये सूरत हाल मिल चुकी है, अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इस 5 को निकालना है, ठीक है, x बराबर है, चलो PTO कर दें, वैसे भी नहीं आ रहा सवाल यहाँ, तो अब इसी को पहले मैं सेम इसी को लिखता हूँ, x बराबर है -5 जमा -5 अयोटा 3 का जज़र बटे 2, तो अब नंबर 1 कर देते हैं इसको, x बराबर है -5 जमा 5 अयोटा फिर 3 का जज़र, ठीक है। अब इस तरीके से x बराबर बटे 2, x बराबर रहा। अब इसमें -5 को मुश्तरक ले रहा हूँ मैं, -5 को नहीं बल्कि 5 को मुश्तरक ले लेते हैं, 5 को लेने मुश्तरक, माइनस को हम नहीं लेते, अगर क्योंकि माइनस शुरू में आया हुआ है, पिछले सवालात में हमारे पास माइनस शुरू में नहीं था इसलिए माइनस लेते थे। अब 5 को -1 से ज़रब देंगे, -5 बन जाएगा, जमा को जमा से ज़रब देंगे, ये जमा बनेगा, 5 को 1 से ज़रब देंगे या 5 को अयोटा से ज़रब देंगे, और 3 का जज़र बटे 2। अब ये तो आ गया आपके पास, x बराबर रहा, गौर से देखें इसको 5 तो ये आ गया, और ये सालिम किस चीज़ की कीमत है, प्लस वाला कौन सा होता था आपको याद होना चाहिए, ओमेगा, तो किस कागज़ पर था, ये था। अब ओमेगा की कीमत ये प्लस वाली है तो इसको ओमेगा कर दिया। अब नंबर 2 ले लेते हैं, यानी इसी को
वो भी सेम इसी तरीके से। अब ये आपका फिर दूसरा मुकाब मिल गया रूट्स। अब इस तरीके से फिर -5 जमा नहीं, बल्कि आप पहले जमा का ले चुके हैं, आप माइनस का लेंगे। 5 अयोटा फिर 3 का जज़र बट्टे 2, तो x मसावी है, x मसावी है। अब इसमें फिर हम 5 मुश्तरक ले रहे हैं, 5 को -1 से ज़रब देंगे, -5 बनेगा। ठीक है। अब जमा को हम नफ़ी से ज़रब देंगे, ये नफ़ी बनेगा। 5 को हम अयोटा से ज़रब देंगे, 5 अयोटा जज़र का 3 बनेगा बट्टे 2। अब ये 5 हमने लिख दिया अलग। ये 5 के अलावा ये किस चीज़ की कीमत है? ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा का मुरब्बा, उसकी कीमत है। ये नंबर 3 आ गया आपका। अब हम लिख लेंगे, यानी इस जवाब को मैं यूँ लिखता हूँ जैसे किताब में उन्होंने दिया है, किस चीज़ का? 125 का। अब 125 के मुकाब रूट्स कौन कौन से? पहला नंबर पर क्या था? 5, फिर दूसरे नंबर पर 5 ओमेगा, फिर तीसरे नंबर पर 5 ओमेगा का मुरब्बा। ठीक है, ये जवाब आ गया आपका। ये सवाल भी आपका हल हो चुका है। इंशाल्लाह आप इस तरह समझ गए होंगे सवाल को। फिर इसके बाद सवाल देखे जाएंगे। तो इसमें याद रखें, इन्हीं चीज़ों को ख़ुसूसन याद करें जो कि पार्ट 1 में डिटेल इसकी बता दी गई है, और पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा।